हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स गायब चंद, जो कि बुलडॉग सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है। इससे पहले की दो कॉमिक्स भाग डोगा भाग और आई हेट डोगा, ये दोनों कॉमिक्स आप पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, हमारे चैनल पर कॉमिक्स को जरूर पढ़े। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का तीसरा भाग, गायब चंद का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं गायब चंद। शिष्य गुरु के लिए सिर कटा देते हैं, मगर 3 गुरुमार शिष्यों के कारण कट गया था गुरु हनुमान का पांव। मगर 4 गुरुओं का होनहार शिष्य डोगा वहां सही समय पर आ पहुंचा था। माइक्रोबायोलॉजी ने बहुत उन्नति की है गुरु हनुमान, आपको ये पांव कट जरूर गया है, मगर ये कटा नहीं रहेगा। डोगा ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया और एवज में डोगा ने लाकर दिए उन गुरुमार शिष्यों के सिर। गुरुमारी डोगा को बर्दाश्त नहीं, गुरु का पांव जोड़ दिया गया था। गुरु हनुमान को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि बाहर एक काले शीशों वाली वैन में कोई उनका इंतजार कर रहा है। कहाँ ले चलूं बाबा? जहां जाना था वहां चला गया होता, लेकिन जब अस्पताल के अंदर मुझे ये मैसेज मिला कि बाहर काले शीशे वाली एक वैन मुझे लेने आई है, तो मैं समझ गया कि उसे तुम लेकर आए हो डोगा। और इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे मिलने की चाहत लिए यहाँ चला आया कि जाने से पहले उस सांस से मिल लूं जिसने मेरे पाँव को और मुझे भी जिंदगी दी। सांस देने का काम तो भगवान का है, मैंने तो सिर्फ उतना पूरा किया जितना उसने एक इंसान होने के नाते मुझे दिया, यानी इंसान होने का कर्तव्य है। गुरु हो, इसीलिए डोगा आपका सम्मान करता है गुरु हनुमान। क्रैच 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 क्रैच। आपकी बैसाखी तो नहीं बन सकता, मगर फिर भी आपको आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। फिलहाल बैसाखी का सहारा मिल गया है, चला जाऊंगा इसके सहारे। क्रैच 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 क्रैच। बैसाखी तो थोड़ी देर का सहारा है गुरु हनुमान, खुदा के सहारे कहिए। खुदा ही सबसे बड़ा सहारा है, वो तो तिनके को भी बड़ा सहारा बना देती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हा हा हा। आज मौत बचने के लिए इनको तिनके का सहारा भी लेने नहीं देगी। जिंग 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 जिंग। उन 50 गाड़ियों में भरे लगभग 100 शूटर, जिनकी सांसें गने थामों में होने के गने हाथों में थमी होने के बावजूद भी थमी हुई सी थी, गाड़ियों से बाहर आ गए थे। गोलियों से छिदी हुई उस गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर कौन झांकेगा? सब जानते थे कि उस गाड़ी को सिर से पांव तक छेद दिया गया है, जिसमें डोगा व गुरु हनुमान थे, मगर फिर भी उस सवाल के जवाब में सबकी बोलती बनती। सवाल करने वाले ने ही भीतर झांका। यहाँ तो कोई भी नहीं है। है क्यों नहीं, है ना तुम्हारी मौत। ओ शिट! च्यूम 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 च्यूम। तुम लोगों ने क्या समझा था कि 100 लोग घेर कर 1500 गोलियां चलाओगे और 2 लोगों को ढेर कर दोगे? च्यूम च्यूम ताड़ 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 ताड़, आ आ उफ उफ, ताड़ 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 ताड़, च्यूम 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 ताड़ ताड़, च्यूम च्यूम ताड़ ताड़। अब देखो डोगा के हाथ में चली 100 ही गोलियां, तुम 100 को कैसे मारेगी? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगे धागे, 100 में से निकल कर 75 भाग गए। भागो, ये पागल कुत्ता है, काटे बिना नहीं छोड़ेगा। शेर अगर पहली गोली से शिकार होने से चूक जाए तो फिर आसानी से हाथ नहीं आता। ये शेर है या कुत्ता? ये ऊपर से कुत्ता है, अंदर से शेर। डोगा वफादारी में कुत्ता है, फाड़ खाने में शेर। अपराधी कहीं दिख तो जाए, डोगा कर देता है उसको ढेर। वाह वाह। क्रिंच जिंग आ। तेजी से दौड़ती अगली कार की जबरदस्त स्पीड को ब्रेक लगने पर पिछली कारों का क्या अंजाम होगा, ये डोगा अच्छी तरह से जानता था। खड़ा खड़ा कड़, ओ क्रिंच, आ बड़ा खड़ा, हाय क्रिंच। मैं तो 100 चलाने वाला था, मगर बस एक गोली तुम 75 की सांसें रोक देने के लिए काफी साबित हुई। बाहर आ जाओ गुरु हनुमान, खतरा मंडराया था, टल गया। बंदूक लेकर मौत व आतंक का जितना चाहे खौफ पैदा करो, वो अपराधी क्या बचे जिसे ढेर डोगा करे। वाह डोगा वाह। वो तो शुक्र है कि मैं वैन के फर्श के स्क्रू ढीले करके लाया था। खतरा दिखते ही फर्श की सीट आसानी से हटाकर हम लोग वैन के नीचे पहुंच गए।
सावधानी रखनी पड़ती है गुरु हनुमान, क्योंकि हजार शत्रु है डोगा के। बाबा, ये अटैक आप पर था या मुझ पर? डोगा, तुम पर, क्योंकि मैं भले ही गुरु सही, लेकिन मुझे खत्म करने के लिए हथियारों की पलटन की जरूरत नहीं थी। मगर हथियारों को कैसे पता लगा कि मैं आपसे मिलने आऊंगा? इसका जवाब मेरा यह सवाल है डोगा, कि इंपोर्ट किए गए कबाड़ का धंधा करने वाले मेरे तीनों शिष्य तुमसे मार खाकर भागने के बाद तुम्हारे जानलेवा दुश्मन कैसे बन गए? मुझे लगता है डोगा कि वो लोग कुछ बड़ी और खूंखार हस्तियों से मिल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारी मौत के लिए उनके दिमाग और ताकत का फायदा उठाने की चेष्टाएं की। और वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि तुम आज मेरे डिस्चार्ज के समय मुझसे मिलने जरूर आओगे। ये अटैक उसी सोच का प्रमाण व परिणाम है। फिलहाल तुम जाओ डोगा, क्योंकि चारों ओर से पुलिस के सायरन गूंज रहे हैं। मेरा पता तुम्हें मालूम है, जब मिलना चाहो आ जाना। वक्त और किस्मत में लिखा होगा तो जरूर मिलूंगा। इंस्पेक्टर सूर्य के नेतृत्व में पुलिस पार्टी वहां आ पहुंची थी। डोगा कहाँ गया? हमें यहाँ डोगा के होने की भी सूचना मिली थी। डोगा के होने की सूचना तो सही थी, मगर डोगा कहीं पर तभी तक होता है जब तक वहां पर अपराधी का दम होता है। जब वो निकल जाता है तो डोगा भी निकल जाता है। ओह, तो वो निकल गया। डोगा तो निकल गया था, मगर डोगा के दिमाग से वो बात अभी नहीं निकली थी। गुरु हनुमान की आशंका बिल्कुल ठीक हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो गुप्त रूप से मेरी जान के पीछे पड़े हैं। ये सफर उस बुलडॉग से शुरू हुआ था जो कहता था, आई हेट डोगा। उस वक्त बुलडॉग को कुछ अनजान लोग हेलीकॉप्टर में उठाकर ले गए थे, जब मैं उसे गोली से उड़ा देने वाला था। बुलडॉग के बाद गुरु हनुमान के तीनों शिष्य खांबे, हथकटे और गवादे इत्यादि भी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े और अपनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उनकी मौतों के बाद आज मुझ पर हुआ यह अटैक गुरु हनुमान की आशंका को सच साबित करता हुआ सा प्रतीत होता है। इन सब के पीछे कोई ना कोई ऐसी गायब कड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत चाहती है। कोई पर्दे के पीछे है, मगर वो कौन है? वो एक है या कई? कुछ लोग पर्दे के पीछे थे। हम आमने सामने रहकर मुकाबला नहीं करते तो इसका अर्थ ये नहीं है उधम साहब कि हम कमजोर है या कायर है। दुश्मन का सामना करने के लिए इंसान अपने हाथ में हथियार इसलिए रखता है ताकि वो उससे अपने दुश्मन का सफाया कर सके। कान किलर अपनी बात कहता रहा। हम ऐसे लोगों को अपने आदमी बनाते हैं जो डोगा के कट्टर दुश्मन हो, और हमारे वो आदमी ही हमारे हथियार हैं। हम उनको अपने सामने रखते हैं। दुश्मन को मारने का काम उन्हीं हथियारों का है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप सिर्फ हथियार बदलते जाइए, चलाते जाइए। हथियार कौन चला रहा है इसका पता ना तो दुश्मन को चलता है और ना ही पुलिस को। ब्लडी इंस्पेक्टर ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, ये एक मजेदार गेम है उधम साहब, जिसमें गेम वही रहता है, बस गोटियां बदलती रहती हैं। जज गूंगा था, मगर उसके पास उसकी भाषा को समझाने के लिए ट्रांसलेटर था। हमने डोगा को मारने के लिए पहले डोगा के नंबर 1 दुश्मन बुलडॉग का सहारा लिया। उसे बचाने के लिए हम उसको हेलीकॉप्टर से ले भागे, मगर वो अपनी याददाश्त खो चुका था। हमने उसको वापस अस्पताल पहुंचा दिया। हमने डोगा के खात्मे के लिए खांबे, हथकटे और गवादे को अपना हथियार बनाया। नाकामी मिली, हम भी नाकाम रहे। हम जानते हैं कि बारूद पुत्र डोगा के मामले में आप भी एक नाकाम इंसान हैं अधम साहब। हमारी नाकामियां हमारे दिलों के ज्वालामुखियों में लावे की तरह सुलग रही है। अब इनके फट जाने का समय आ गया है। इसीलिए हम आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि आप मुंबई के अपराध धंधा मंडल के चीफ हैं। तो इस बार तुम मुझे अपना हथियार बनाना चाहते हो? नहीं, बल्कि इस मामले में आपको अपना साथी बनाना चाहते हैं। आप हमें हथियार के बारे में बताएंगे। वास्तव में अधम साहब, हम चाहते हैं कि डोगा को डोगा के रूप में न मारकर उसके वास्तविक रूप में मारा जाए। मेरे कहने का मतलब है कि डोगा हमेशा डोगा तो नहीं बना रहता होगा, उसकी कोई ना कोई पर्सनल लाइफ भी होगी। तो फिर ये काम CNN की मदद से किया जा सकता है। CNN यानी क्राइम न्यूज़ नेटवर्क। जल्दी ही अधम ने अपनी बात खत्म की। हमारे लिए खुशखबरी है, CNN का चीफ
इस वक्त मुंबई में ही है। मीटिंग फिक्स करो। गुड। वो सब हो गया है। बांद्रा के टी पॉइंट पर एक भिखारी खड़ा मिलेगा। चीफ से मिलने के लिए हमें आगे क्या करना है ये हमें वही बताएगा। उसके पास पहुंचकर हमें 500 का एक नोट उसके कटोरे में डालना होगा। ये नोट हमको चीफ तक पहुंचाने की इसकी फीस है। भिखारी ने एक पर्ची थमा दी। देखो पर्ची में क्या लिखा है। छप्पन रिक्शे वाला बांद्रा बाजार रिक्शा लाइसेंस नंबर 25 MCM05। हमें छप्पन के रिक्शे की तलाश करनी होगी। 1 घंटा लगा मगर तलाश पूरी हुई। तुम ही हो छप्पन रिक्शे वाले, लाइसेंस नंबर 25 MCM05। बैठो। कहाँ चलना है। हमें चीफ से मिलना है। कौन चीफ। हमें चीफ के पास पहुंचाने की तुम्हारी फीस 500 रुपये है। मुझे पता है। वहां पहुंचते ही दे दूंगा। मेरे बाकी साथी कार में मेरे पीछे आ जाएंगे। उसके रिक्शे के पीछे रहो। 500 का नोट पर्स में से ढीला कर लो। अपना काम तुमको उस पाव भाजी वाले तक पहुंचाकर खत्म होता है बाप। नोट ढीला करो। मुझे सामने उस क्लब में चले जाओ। अजीब घन चक्कर है। हर किसी को 500 रुपये दो। मुझे रूम नंबर 50। CNN के आदमियों का ऐसा जाल पूरी मुंबई में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला बताते हैं। रूम नंबर 50। क्या आप ही है चीफ ऑफ CNN। काम बोलो। क्यों मिलना चाहते थे। अधम ने बताया तो। ओह, यदि CNN डोगा को खत्म करने में मदद करता है तो उसे कान किलर ग्रुप 5 करोड़ रुपये देगा। अधम ग्रुप 10 करोड़ रुपये देगा और पुलिस तो वैसे ही 10 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा किए बैठी है। इंटरेस्टिंग। अब तुम लोग अंदर जाकर चीफ से मिल सकते हो। तो क्या तुम चीफ नहीं हो। नहीं, मैं चीफ की डमी हूं। सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। भिखारी से लेकर यहां तक पहुंचने के बीच लगे समय में हमारे आदमी तुम चारों की हिस्ट्री का पता लगा चुके हैं। इसीलिए चीफ तक पहुंचने में पार्टी का समय व्यर्थ किया जाता है। चीफ की ओरिजिनलिटी में अब कोई शक नहीं था। चीफ ऑफ CNN तुम्हारा स्वागत करता है। कमाल की व्यवस्था है आपकी चीफ। अधम के रूप में एक तरह से पूरा अंडरवर्ल्ड मेरे सामने है। तुमको डोगा की मौत चाहिए। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसे उसके वास्तविक रूप में मारा जाए। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।